एक एक अध्यापक के पास गए हैं, बिना पैसे के भी गए हैं और पैसे लेने के भी ले गए हैं। साथियों, संगठन के अंदर ताकत होती है। आप ये जो सरकार देख रहे हैं 10 साल से कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अब 3-4 महीने से सक्रिय हुई है। मनोहर लाल खट्टर की यहां से रांद कटी, उसके बाद थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ है। और मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं एक किसान भी हूं, तो मेरे एक ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो रहा था, तो मैं एसडीओ साहब से मिला कि सर मेरा ट्रांसफार्मर ऐसे शिफ्ट होना है, कह रहे भाई 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। मैंने कहा मैं 5 एकड़ का किसान हूं, मैं 1 लाख रुपए कहां से भरूंगा? सरकार को हमें ये इनकम टैक्स देते हैं, तो ये कहां जाता है? सरकार अपने आप से पल्ला झाड़ चुकी है। कहती है भाई बीट भी तेरा और खंबा भी तेरा, हमारे नाम लगाओ भाई। मैंने बोला भाई हमारे नाम लगाओ उसने, तो साथियों मैंने ला के रख दिया। सीएम हाउस में पहुंचा, वहां पे पीए मिला मेरे को। मैंने कहा भाई ये क्या मजाक बना रखा किसानों के साथ, क्यों काले कानून लेके आते हो बार बार? तो कहने लगा क्या बात हुई जी? पहला मगर जो सीएम था वो किसान नहीं था, ना किसानों की बात सुनता था, लठ मारता था सीधा, न किसी कर्मचारी की बात उसने सुनी, किसी की बात नहीं सुनी उसने, सबको लठ मारा, सरपंच तक भी लठ मारा। वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं था। मैंने कहा इस प्रकार के मुख्यमंत्री अगर बनाते हो तो तुम्हारा बीच आसान कर देंगे। तो साथियों वो बात डायरेक्ट अब डरे सीएम हाउस से अगले दिन 2 दिन बाद से एक अनाउंसमेंट हुई कि सरकार इसको फ्री में करेगी। साथियों नोटिफिकेशन होगा, ताली बजा दे मेरे, जीत होगी हमारी, संगठन की जीत होगी। संगठन में किसी से डरता, सिर्फ परमात्मा से डरता हूँ, और दूसरे आदमी से किसी से डरता, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, सर्कल को हुड्डा साहब या सैलजा भी आएगी, उससे भी नहीं हम डरेंगे। साथियों हमारी कोई सरकार ही नहीं होती, हमें संघर्ष करना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं भाई वेतनमान क्या है लोगों का, 10-10 हजार वेतन में काम कर रहे हैं। तो सर्व कर्मचारी संघ की ये मांग है कि 20,000 से कम वेतन किसी का नहीं होगा। अपनी जो पेंशनर की है, हमारी जो मेडिकल सुविधा है वो ठीक तरह से मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है हमारे को? कुछ भी नहीं, आल माल करके सारे बीमारी का क्रोनिकल डिजीज है उसके अंदर। तो ये सब नकली चीजें हैं और सरकार को माननी पड़ेंगी। अब जो सरकार बैकफुट पे आ रही है, ये सरकार अब बैकफुट में वापस जाना शुरू हो गई है, तो आप लोग जितना संघर्ष करोगे, साथियों संख्या बहुत होनी चाहिए थी, हमारे अध्यापकों में से बहुत कम आए हैं। पता नहीं जो संघर्ष करना नहीं चाहते लोग। साथियों जो प्रजातियां संघर्ष करना छोड़ की इस दुनिया में से खत्म होगी। आज आपको देसी चिड़िया नहीं मिलती, आपको चील नहीं मिलती, क्योंकि संघर्ष करना उन्होंने छोड़ दिया। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, पैसे का काम पैसा करेगा, आदमी का काम आदमी करेगा। तो साथियों हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक घोषणा की है कि मैं ओपीएस लागू करूंगा, और ये कर्मचारियों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है ओपीएस। साथियों हम कहते हैं हुड्डा साहब ने अगर ये घोषणा करी है तो इसमें खरा उतरना चाहिए। ओपीएस वैसे जहां भी कांग्रेस सरकार रही है वहां पे ओपीएस लागू है। तनख्वाह से ज्यादा ओपीएस आप देख रहे हैं, आपकी पेंशन है, आपका मान सम्मान है साथियों। नहीं तो कल को करके भी नहीं पूछेंगे, बाहर निकाल देंगे, वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊं, उसका खर्चा भी नहीं देंगे। तो साथियों ओपीएस बहुत जरूरी है। ये कहते हम तो उजड़ देंगे, अरे उजड़ दो सोरे उजड़ दो तुम भाई, बाप पे उठा रखे हैं अपना जो नजर का भाग जो होते। तो हम कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की सरकारें दोबारा ना आए। इन्होंने फौजियों के लिए क्या लेके आए आपने देखा है, अग्निवीर। अरे अग्निवीर क्या होता है? 4 साल के लिए कौन अपनी जान देगा भाई? 4 साल के लिए कौन अपनी जान देगा? अरे अटल बिहारी भी के अंदर था, उसने मान सम्मान बढ़ाया था। फौजियों के जो सौ थे ना कारगिल में युद्ध में, झंडे में लिपट के गए थे, एक राष्ट्रीय सम्मान था। वो मौत नहीं होती है, वो शहीदी होती है साथियों। और इन्होंने आज ना तो शहीद का दर्जा मिल रहा किसी को, ना कुछ मिल रहा। ये अग्निवीर योजना भी